अब देखिए शुरू से मान लीजिए 7 देखिए प्रोसेसर जो जनरेशन जो होता है ना, कंप्यूटर का जनरेशन होता है और एक होता है प्रोसेसर का जनरेशन। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले क्लियर कर देते हैं। जनरेशन जो कंप्यूटर का आता है अभी तक 5 जनरेशन आया है, और प्रोसेसर का जनरेशन आया है वो कहाँ तक आया है, 12 तक आ गया है। ठीक है, तो 7 जनरेशन तक का जो भी कंप्यूटर आया है उसके लिए बूटेबल पहले ध्यान रखिएगा। बूटेबल जो क्रिएट करते हैं वो किस में करते हैं, एमबीआर में करते हैं 7 जनरेशन तक का। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें लेगेसी होता है और लेगेसी के लिए बनाते हैं एमबीआर करते हैं। समझ गया, 8 जनरेशन ऊपर का जो भी पीसी होता है बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए वर्जन जनरेशन में कंफ्यूज कर देते हैं। जनरेशन हम तो ये बता रहे हैं कि इसमें ये चीज होता है, लेकिन इतना समझिए कि जिसमें लेगेसी इनेबल होता है उसके लिए एमबीआर बनाते हैं, जिसमें यूएफआई इनेबल होता है सर प्रोसेसिंग 12 तक आया है। हां मतलब प्रोसेसिंग हाँ मतलब क्या चीज प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर जो ये होता है जनरेशन जो होता है प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया हुआ है, जाके देख लीजिए सारा चीज होता है। विंडोज वाला है, हां नहीं हार्डवेयर के अंदर होता है, हार्डवेयर सीपीयू में लगा होता है। सीपीयू में रैम होता है वैसे प्रोसेसर होता है, रैम जैसा होता है ना वैसे प्रोसेसर। सीपीयू मोबाइल में भी होता है। चेक करा दीजिए ना उसको। सुनिए एक्स्ट्रा जो भी डाउट होगा ना आप बाद में क्लियर कर लीजिए। दबा के इसको रखना बर्दाश्त करके बर्दाश्त तो दिखाओ। हाँ तो ये तो समझ गया, बूटेबल तो बनाने आ जाएगा। अब बूटेबल बनाने के बाद हमको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट किस कंप्यूटर को करना है डिपेंड करता है वो आपके बूटेबल पे। ठीक है, किस कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो मान लीजिए देखिए ये 8 जनरेशन का कंप्यूटर है, तो बूटेबल मान लीजिए एमबीआर में बना हुआ है, तो एमबीआर में बना हुआ है तो क्या उससे फॉर्मेट होगा, नहीं होगा। इसके लिए बूटेबल किसमें बनाना होगा, बात समझ गया। अब जैसे बूटेबल हम क्या करेंगे, जीपीडी में बना लेंगे। बनाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले उसका बूट की पता करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि आपके जो कंप्यूटर है वो किस कंपनी का है, किस कंपनी का बूटेबल है, मतलब किस कंपनी का कंप्यूटर है और कैसा है, असेंबल है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप में असेंबल है या ब्रांडेड है। डेस्कटॉप में 2 तरह का आता है, एक आता है असेंबल और एक आता है ब्रांडेड। ब्रांडेड मतलब कंपनी का, ये डेल क्या है, कंपनी का है, मतलब ब्रांडेड है। हर चीज एक ही ब्रांडेड ही होगा, हर चीज कंपनी का होगा। समझ गया। सीपीयू भी ब्रांडेड होगा, डेल का ही होगा। सीपीयू के अंदर एक एक पार्ट्स डेल का लगा होगा। ठीक है, लेनोवो है तो एक एक पार्ट्स लेनोवो का ही लगा होगा। असेंबल में क्या होता है, असेंबल मतलब होता है अलग अलग कंपनी को अलग अलग जो हार्ड डिस्क मतलब अलग अलग जो पार्ट है उसमें अलग अलग कंपनी का लगा, अलग अलग कंपनी का लगा होता है। ठीक है, अलग अलग हार्डवेयर में जो होता है अलग अलग हार्डवेयर अलग अलग कंपनी का लगा होता है, वो होता है हमारा असेंबल सीपीयू। ठीक है जी, तो असेंबल समझ गया, ब्रांडेड समझ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हमको पता करना है, जैसे डेल का है, डेल का कंप्यूटर फॉर्मेट करना है, तो डेल का कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए उसका बूट की क्या होगा, लेनोवो का होगा। तो क्योंकि डेल और लेनोवो दोनों का जो बूट की होता है वो F12 होता है और HP का F12 यस सर, HP का F9 होता है और उसका F2 होता है। अगर नहीं पता है तो गूगल में लिखेगा फलाना चिलाना बूट की। जैसे आपको लेनोवो का कंपनी का है तो लेनोवो बूट की, व्हाट इज लेनोवो बूट की, व्हाट इज आसूस बूट की, व्हाट इज डेल बूट की। सर्च कीजिएगा, इंटर दबाइएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। समझ गए। नहीं उससे भी नहीं आता है, मान लीजिए इंटरनेट का सुविधा नहीं है, नहीं हो पा रहा है तो रगड़ दीजिए। कहाँ से, एस्केप से लेकर के रगड़ते जाइए, कोई उसका बूट की होगा, जो भी होगा ले लेगा। चलिए अब असेंबल वाला डेस्कटॉप है तो उसको फॉर्मेट करने के लिए कौन सा बूट की दबाएंगे, तो उसको पता करने की जरूरत नहीं है। क्या समझिए, उसका डिलीट बटन होता है। ठीक है, उसके लिए बूट की होता है। देखिए पीछे जो सीपीयू सब लगा हुआ है ना, सब असेंबल है। ठीक है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए डिलीट बटन कंटिन्यू दबाएंगे। डिलीट बटन दबाते जाइएगा, कब तक दबाना है, जब तक। ठीक है यस सर। अब फॉर्मेट ये तो हो गया बूट की का, मतलब उसका बूट की पता करने का। ठीक है, किस कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए कौन सा बूट की अवेलेबल होना चाहिए, हमको कौन सा बूट की दबाना है। ठीक है, वो तो पता हो गया। अब ये जब पता हो जाएगा तो क्या करेंगे, कंप्यूटर अगर ऑन है तो उसको पहले कर लेंगे शट डाउन। हाँ रीस्टार्ट भी कर सकते हैं या शट डाउन करने के बाद पेन ड्राइव को लगाएंगे सीपीयू के अंदर। मतलब अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में पैनल के बगल में दिया रहता है, उसमें लगाइएगा। और अगर डेस्कटॉप है तो वो मॉनिटर में नहीं रहता है। हाँ मॉनिटर में रहता है कब, जब ऑल इन वन पीसी आता है। पटना वाले ब्रांच में लगा हुआ ऑल इन वन पीसी।
उसमें क्या है, मतलब इसी में सब चीज है, सीपीयू भी इसी में है, सब उसी में हाँ सारा चीज। पेंडल लगाने का ऑप्शन पीछे से दिया हुआ है, डिस्प्ले में ही। हाँ इसी में सारा चीज है, सीपीयू अलग से नहीं है, अलग से सीपीयू नहीं है उसका, इसी में सब। जैसे लैपटॉप में क्या होता है, सारा चीज इसी में होता है, इसी में सब चीज है, ठीक है। हाँ लेकिन भारी होता है। अब सारा सीपीयू का वजन ले लेता है, वही ले लिया तो भारी नहीं होगा, अब सीपीयू उठा के देख लो भारी होता है, तो वही चीज है। तो शटन हो गया, शटन करने के बाद सीपीयू में हम लगाएंगे इसका पेन ड्राइव। पावर बटन दबाते ही बूट की दबाना है, जो उसका बूट की है, ठीक है। कौन सा बूट की है इसका, डेल का तो F12 होगा, यस सर। कब तक प्रेस करना है, जब तक चालू आ गया। ऑप्शन खुलना था। सारा ऑप्शन कल बता दिए थे, यस सर। एक एक ऑप्शन का क्या काम होता है, क्या होता है, सब चीज बता दिए थे, यस ठीक सर। है। चलिए फिलहाल एक बार बताइए ना, हमें नहीं कल संडे को वीडियो भेज दीजिएगा इसको, ठीक है? बतला दीजिए। अरे सबका टाइम है, सबका वही तो सबका देखिए आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन से बता देते हैं। अभी इसके अंदर पता है कल इसी में टाइम खत्म हुआ था, आज पूरा टाइम सिर्फ इसी में लगा था। वीडियो दे दीजिएगा उसको, ठीक है। आगे पढ़िए ना। चलिए अब आगे क्या है, यहाँ पे हमको क्या लेना है, इसको लेना है या इसको लेना है, बताइए तो। इसको लेना है, ये वाला क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है मतलब UEFI होगा, और हम जो पोर्टेबल बनाए हुए वो JPT में बनाए हुए, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, UEFI सेंटर्स लेंगे। समझ गए। सेलेक्ट करके इंटर बटन दबाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब आप लोगों से पूछेंगे क्योंकि ये सब बता चुके हैं, बताइए यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज लेंगे, क्या बहुत सारा ऑप्शन आता है, नहीं यूएस लैंग्वेज। अब यूएस लैंग्वेज हम लोग इंडिया में क्या यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे यूएस रहेगा। और करेंसी फॉर्मेट में इंग्लिश इंडिया का लेना है, इंग्लिश हिंदी के लिए क्यों नहीं लेंगे, करेंसी फॉर्मेट हमारा हिंदी में शो करेगा, यस सर। ठीक है। सेलेक्ट कर लिए कीबोर्ड और इनपुट मेथड, मतलब कीबोर्ड में जो टाइप कीजिएगा उसका इनपुट क्या देना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश इंडियन ही देना चाहते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर कीबोर्ड से नेक्स्ट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, इंटर। बताए थे ना कल, इंटर। देखिए इसमें इंटर से काम नहीं करेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आगे इसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना उसमें इंटर बटन काम करेगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद इंस्टॉल नाउ सेटअप इज स्टार्टिंग। थैंक यू भाई बताने के लिए, हमको मालूम ही नहीं था। अब यहाँ पे देखिए लाइसेंस की आप मांग रहा है, आप परचेज किए हुए लाइसेंस, तो लाइसेंस यहाँ पे दे दीजिएगा। और फ्री वाला चाहते हैं, विदाउट लाइसेंस का इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये हम फ्री वाला कैसे आएगा सर, फ्री वाला कैसे आएगा, जैसे चलावा ही जाए फ्री वाला आ जाएगा। सर ये फ्री वाला है कि पैसा वाला है, लाइसेंस खरीदिएगा तो पैसा वाला हो जाएगा, उसको डालिएगा लाइसेंस देना पड़ता है। फ्री वाला चाहते हैं लाइसेंस नहीं देना, ठीक है। अच्छा समझ गए। लाइसेंस लेंगे तो कितना दिन चलेगा, परमानेंट, हाँ जब तक चलाइए, जब तक इसको फॉर्मेट नहीं कीजिएगा तब तक चलेगा। सर्विस मान होगा इसको हटा देने के लिए था, तो फॉर्मेट कर दीजिए, अब फिर नया खुल जाएगा, खोलेगा तो। हाँ तब नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ लेकिन नया इंस्टॉल कीजिएगा ना, तो नया इंस्टॉल कीजिएगा तो उसका लाइसेंस होगा ना, तो नीचे डाल दीजिए। सर कितना लाइसेंस ये वाला डाला होगा परमानेंट, हाँ वही वाला डालिए। हाँ याद नहीं रहेगा तो सर जब तक उसका मतलब जब तक चलेगा ना, मतलब एक होता है, देखिए एक ड्यूरेशन होता है कि इतना समय तक आप लेना चाहते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और एक होता है अनलिमिटेड, मतलब हमेशा के लिए। उसका 5,000 7,000 इस हिसाब से जाता है। सर वो वाला लाइसेंस नहीं याद रहेगा तो एक ही महीना तक चलेगा, नहीं याद रहेगा तुमको, पास एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर से मतलब इसको एक सॉफ्टवेयर आता है जो क्रैक किया जाता है, और क्रैक करके उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है उसको, ठीक है।
सारा चीज काम करेगा, सिर्फ पर्सनलाइज काम नहीं करता है। तो पर्सनलाइज को एक्टिवेट करने के लिए, विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रैक किया जाता है, बताएंगे आप लोग को। फ्री वाला उसको क्रैक हाँ, करना। फ्री में ही काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक्टिवेट कर दीजिएगा उस सॉफ्टवेयर से, तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। पर्ची से लेकिन काम करेगा, पर्ची से लेकिन पर्ची से लेकिन काम करेगा, पर्ची से काम करेगा, जैसा पर्ची से काम करेगा वैसा। लेकिन ओरिजिनल कंप्यूटर नहीं करेगा, ओरिजिनल। चलिए क्या करेंगे, आई डोंट हैव, हाँ तो लाइसेंस है सर क्लिक करेंगे गाड़ी का लाइसेंस होगा। अरे काम उतना ही करना है बस। अगर लाइसेंस है, परचेज किया हुआ तो लाइसेंस दीजिए, फ्री वाला है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, हो गया। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आई डोंट हैव के प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आगे थोड़ा प्रोसेस आएगा। यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिग्नेचर पढ़ना होगा पूरा। और करके सबको पढ़ लीजिए और यहाँ पे मार्क लगा दीजिए, आगे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? चुपचाप सुनिए, जो फालतू का लोग है चले जाइए, पहले डिस्टर्ब मत कीजिए सभी को। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आप अगर आप एग्री है तो यहाँ पे मार्क लगा करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अगर एग्री नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं, टिक लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या पुराने विंडोज को अगर अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले से 10 है और मान लीजिए अपडेट मांग रहा है, उसको 11 बनाना है, तो 11 बनाना है तो यहाँ पे देखिए 11 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसको अपडेट करना होगा, ठीक है। वो कब होगा, जब विंडोज अपडेट मांगेगा तब। लेकिन 10 है और 10 ही को करना है। अगर अपडेट नहीं मांग रहा है तो वहाँ पे अपडेट कीजिएगा तो क्या होगा, 10 ही आ जाएगा। अगर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कीजिएगा तो क्या आएगा, विंडोज मान लीजिए 10 अभी पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, तो अपडेट कीजिएगा। अगर अपडेट मांग रहा है तो अपडेट मांगेगा, विंडोज 11 के लिए परमिशन दे रहा है तो अपडेट कीजिएगा तो कौन सा विंडोज नया इंस्टॉल होगा, 11। लेकिन अगर अपडेट नहीं करना है तो पहले वाला ही रिपेयर करके, पहले वाला कोई रिपेयर कर देगा, जो विंडोज पहले रहेगा उसी को रिपेयर करके ठीक कर देगा। और कस्टम में क्या है, अपग्रेड मांगे, विंडोज 10 मांगे, कोई भी मांगे उससे मतलब नहीं है, जो हम डालेंगे वही आएगा, ठीक है। जिसका हम टेबल बनाए हुए हैं वही आएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, कस्टम करेंगे, ठीक है। कस्टम को सेलेक्ट करके डाउन एरो से इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अप एरो डाउन एरो, समझ गया। आपको कीबोर्ड का भी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। सर एक बात, जैसे हम बूटेबल 10 का बनाए है ना, हाँ। अपडेट पे अगर ऊपर का पे टिपेंगे तो कौन लेगा, 11 आ जाएगा। 11 अगर अपडेट मांगेगा तब आएगा, अपडेट अभी मांग अपडेट नहीं मांगेगा। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टम करेंगे। अभी कौन सेलेक्ट है, कस्टम। इंटर बटन दबाइएगा। अब यहाँ पे मेन आ गया आपका पार्टीशन, देखिए पार्टीशन का ड्राइव आ गया, देखिए 97 जी वाला यहाँ पे देखिए लोकल डिस्क, ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। आप लोग को बताए थे पहले कि पहले क्या करेंगे, ड्राइव सी का साइज चेक कर लेंगे और उस ड्राइव सी पे नाम लिख देंगे ताकि हमको फॉर्मेटिंग के समय, पार्टीशन के समय हमको पता चल जाए कि हाँ यही हमारा ड्राइव सी है, ताकि बाय मिस्टेक आपसे इम्पोर्टेंट डेटा डिलीट ना हो, दूसरा कोई ड्राइव डिलीट ना हो। और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, डाउनलोड यूजर्स फाइल के अंदर जो जो चीज ऑप्शन होता है ना, डाउनलोड डॉक्यूमेंट फाइल होता है, पिक्चर्स होता है, इमेज, ड्राइव सी के अंदर जितना भी चीज होगा, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप पे जितना भी डेटा होगा और यूजर्स फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा के सारा ड्राइव सी के में होता है, ड्राइव सी में होता है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, डेस्कटॉप पे हो या यूजर फाइल में हो, मतलब कहीं भी ड्राइव सी में होगा तो उस डेटा को क्या करना है, पहले कॉपी करके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या पेंडा में डाल दीजिएगा, उसके बाद फॉर्मेट कीजिएगा, ठीक है। ये कब करना है, सिर्फ ड्राइव सी को ही फॉर्मेट करना है तब। लेकिन अगर ऑल फॉर्मेट करना है, जितना भी पार्टीशन है सभी को फॉर्मेट कर देना है, तो ड्राइव डी ई सी के अलावा ड्राइव डी ई जितना भी पार्टीशन है, जितना भी ड्राइव में आप डेटा रखे हुए हैं सबको बैकअप लेना पड़ेगा। दूसरा पेन ड्राइव में हाँ कहीं भी लीजिए, लेकिन सबको बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप मतलब समझ रहे हैं, सबको डेटा को कॉपी करके दूसरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में दूसरी जगह पे रख लीजिएगा, समझ गए। और अगर ड्राइव सी सिर्फ करना है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइव सी ही करना है, तो दूसरे ड्राइव का बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइव सी का लीजिएगा। ड्राइव सी में डेस्कटॉप पे कोई डेटा है तो देखिए, ड्राइव सी में डेस्कटॉप पे तो ऑल फॉर्मेट नहीं करना, तो डेस्कटॉप पे जो डेटा होगा वो और यूजर्स फाइल में जो डेटा होगा वो सबको कॉपी करके दूसरे ड्राइव में डाल दीजिए, क्योंकि दूसरे को ड्राइव को तो फॉर्मेट करना नहीं है, या पेंडा में ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम दो कंडीशन में इसको फॉर्मेट करेंगे, या तो सिर्फ ड्राइव सी को फॉर्मेट करेंगे या ऑल फॉर्मेट करेंगे, या तो ड्राइव सी को सिर्फ फॉर्मेट करेंगे या ऑल फॉर्मेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी फिलहाल सिर्फ ड्राइव सी को फॉर्मेट करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो बताएंगे वो ऑल फॉर्मेटिंग बताएंगे, ठीक है।
तो ड्राइव सी को सिर्फ फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे आप नाम अगर दीजिएगा वहाँ पे आपको चेंज करना बताए थे ना। 97 GB का है, नाम यहाँ पे हट गया हुआ है, कल जो नाम लिखे थे शाम में पढ़ाए थे तो 4 PM बैच लिखे थे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 97 GB का है, तो 96 साइज को तो पता है, याद है ना। पहला चीज तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर के आता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है, तो उसमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे ड्राइव सी का साइज कितना है और नाम हम क्या दिए थे, उससे पहचान लीजिएगा कि यही हमारा ड्राइव सी है। ठीक है, नहीं कोई दूसरा नाम से समझ में आता है तो सीधा लिख दीजिए वहाँ पे ड्राइव सी लिख दीजिए, ड्राइव सी, मतलब वहाँ पे कुछ और नाम देने की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, ड्राइव सी, ताकि उसे भी समझ में आ जाएगा। समझ गया ना? यस। ताकि ये धोखा आपसे दोबारा ना हो, कभी ना हो। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट करके आप हमको सिर्फ ड्राइव सी को ही फॉर्मेट करना है और फॉर्मेट नहीं करना है, तो सिर्फ इसी को सेलेक्ट करके और फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अगर ऑल फॉर्मेट करना है तो पूरा सिलेक्ट करना होगा। हाँ, ऑल फॉर्मेट अभी नहीं बता रहे। देखिए दोनों अक्षर बताएंगे ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों को देखिए, दोनों एक साथ बताएंगे ना तो आप लोगों को क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी सर इसीलिए अभी और फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राइव सी को ही फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, इसको सेलेक्ट करके सीधा फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा पहले वाला विंडोज फॉर्मेट हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय, सब खत्म। अब यहाँ पे क्या है, इस पार्टीशन सबको डिलीट कर देंगे, जितना भी ड्राइव सी का जो पार्टीशन है ना सभी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना पार्टीशन देख रहे हैं ना सभी को डिलीट कर देना है एक एक करके। ध्यान रहे ओरिजिनल ड्राइव हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, देखिए हो रहा है, इसीलिए तो पहले ही होता है कंफ्यूजन यार। आपका ड्राइव का नाम तो पता होगा, किस किस नाम से हमारा ड्राइव है, होगा ना? आप पहले सभी ड्राइव का नाम लिख दीजिएगा, ये हमारा ड्राइव, इसमें ये डेटा है, फलाना से नाम जो भी है, ड्राइव का नाम ABC जो भी नाम है, नाम से कोडिंग कर दीजिएगा, कोई नाम लिख दीजिएगा, सोना मोना जो भी है, सोना मोना। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये ड्राइव हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मेट नहीं करना है, इसको डिलीट नहीं करना है, नाम से समझ में आ जाएगा। और दूसरा चीज, यहाँ पे जितना भी पार्टीशन देख रहा है, जैसे पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, पार्टीशन 3 है, तो ये तो हमारा ड्राइव सी है, इसको तो आराम से डिलीट कर सकते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये इसको हमको 100% फॉर्मेट करना है हमको। और दूसरा चीज क्या है, पार्टीशन 2 और 1 है। आप कहिएगा इसमें मान लीजिए कोई हमारा ड्राइव होगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए इसमें कोई हमारा ड्राइव होगा तो हमको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए डिलीट कर देंगे तो खत्म ना हो जाएगा, तो पहले तो नाम से पता चल जाएगा, नहीं नाम से याद है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ ड्राइव सी को फॉर्मेट करना है, तो इसको तो करना ही है, इसको डिलीट करना ही है। देखिए इसको कर देते हैं डिलीट, फॉर्मेट करने के बाद डिलीट करना है, पहले यहाँ से फॉर्मेट करना है, तब इस पार्टीशन को डिलीट करना है, पहले फॉर्मेट करके उसके बाद डिलीट करना तब डिलीट करना है पार्टीशन को। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका जो पार्टीशन है, ड्राइव सी के साथ 2 पार्टीशन होता है, ठीक है, उसको भी डिलीट कर देना है। आप कैसे पहचानेगा? आप कहेगा हमारा ड्राइव मेन ड्राइव भी हो सकता है, तो कैसे पहचानेंगे कि ड्राइव सी का ही ड्राइव है, पार्टीशन है? तो देखिए MB में जो लिखा रहेगा ना वही हमारा ड्राइव सी का पार्टीशन होता है। ठीक है जी, MB में देखिए लिखा हुआ है 16 MB, और ये GB में 57, तो ये तो ड्राइव सी है, ये तो ड्राइव सी था, लेकिन इसके ड्राइव सी के साथ कितना पार्टीशन होता है? 2 पार्टीशन होता है। तो 2 पार्टीशन कौन कौन है? पार्टीशन कौन है? MB वाला है, MB वाला है, समझिए कौन है? ड्राइव सी का क्या ड्राइव सी पार्टीशन 3 उसमें ना नीचे उसमें जो 552 हाँ बता रहे आ रहे हैं। ये भी MBA में है। देखिए 3 को है, किसी में 2 बनता है, किसी में 3 बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 3 3 बना हुआ, ठीक है, इसका 3 को पार्टीशन होगा, 3 पार्टीशन होगा। हाँ, इतना समझिए कि जितना MB वाला पार्टीशन होगा ना सबको डिलीट कर देंगे, सब चाहे ड्राइव एक सी हो, का चाहे ही 2 हो, पार्टीशन रहता हाँ, सब सिर्फ ड्राइव MB सी का वाला पार्टीशन होता है। जितना MB वाला पार्टीशन होता है ना सब ड्राइव CA का पार्टीशन होता है, समझ गया? यस सर। और जितना भी MB वाला पार्टीशन है सबको हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। ठीक है, पहले फॉर्मेट करके तब डिलीट करेंगे। हाँ, पहले सबसे पहले ड्राइव सी को फॉर्मेट कर लेना है। फिर डिलीट करना। तो जैसे हम क्या किए, यहाँ पे ड्राइव सी था, इसको फॉर्मेट कर दिए थे ना, और उसके बाद इस पार्टीशन को यहाँ से डिलीट कर दिए थे। तो इसको तो डिलीट कर चुके हैं, लेकिन MB वाला जो पार्टीशन है उसका छोटा छोटा पार्टीशन है वो डिलीट नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डिलीट, इसका बाल बचा है सब, सबको डिलीट कर देंगे। नन किरवा सा है, तो मार दीजिए। देखिए ये भी MB वाला है, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना कर देना है, ठीक है। छोड़ना नहीं होता। क्या इसको भी करना है? नहीं करना इसको। अब देखिए
कैमरा चालू है। ये हमारा ये मेन ड्राइव है, इसको डिलीट नहीं करना है। अगर ऑल फॉर्मेट करना होता तब इसको भी खत्म कर देते, सबको उड़ा देना है। ताश नाश। लेकिन ऑल फॉर्मेट नहीं करना है, सिर्फ सी ड्राइव को करना है। तो क्या करेंगे, इधर को बचा के रखेंगे। मतलब इसके कोई जरूरी नहीं कि 2 ही टाइप होगा, आपके मान 3 4 5 भी हो सकता है। जितना नाम से होगा सब देख लीजिएगा। मेन ड्राइव कौन है, क्या है, जीबी में है, जीबी में है 390 जीबी, 443 जीबी, ये सब क्या है, हमारा ड्राइव है, मेन ड्राइव है। इसको फॉर्मेट नहीं करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, हमको सिर्फ ड्राइव सी को करना था। तो ड्राइव सी के ही क्रियाक्रम को संपन्न कर देना है। मतलब इसको फॉर्मेट करके, और यहाँ पे देखिए अनलोकेटेड स्पेस बचा हुआ है, सीधा इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ड्राइव सी बन जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको क्या कीजिए, सी में जा करके जितना जीबी था ना, यहाँ पे 97 जीबी था ना, तो ऑटोमेटिक इसका यहाँ पे एबी ले चुका है। ठीक है सर, वहाँ पर जो ड्राइव सी था 97 जीबी, तो उसको तो फॉर्मेट करके आप डिलीट कर दिए। हाँ, फिर से नया बनेगा। समझिए, एक चीज समझिए, यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया। जो भी ड्राइव को जब फॉर्मेट करके उस पार्टीशन को जब डिलीट करते हैं, तो वहां पे उसके जगह पे लिख देता है अनलोकेटेड। अनलोकेटेड मतलब ये एकदम खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। ड्राइव पहला चीज तो ड्राइव बन गया, ड्राइव में डेटा रखते हैं। पहला चीज तो ये क्या है, अनलोकेटेड है, इसमें कुछ है ही नहीं, खोखला है। अब क्या करेंगे, पहले इसको हम पार्टीशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, पार्टीशन। अगर पार्टीशन ना करके सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो क्या होगा पता है, यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट ड्राइव सी बना देगा, ऑटोमेटिक इसको पार्टीशन कर देगा। या फिर आप पहले से, हाँ पहले से भी कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इसका पार्टीशन भी कर सकते हैं। दो तरीका। क्या पार्टीशन मतलब, पार्टीशन मतलब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एमबी टाइप कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। एमबी टाइप नहीं करना, देखिए जितना जीबी का जो साइज होता है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेता है। टाइप नहीं किया, कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पे हम ड्राइव सी जितना जीबी का था ना, एमबी में यहाँ पे आपको पता है कि साइज एमबी में लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना एमबी, क्या होता है, मेगाबाइट। ड्राइव में बांटना है, ड्राइव में बांटना बाद में बताया था, और पार्टीशन करेंगे तब बांटना सिखाएंगे। मतलब आगे के बात बोले, आगे का चीज है वो। अभी हम सिर्फ ड्राइव सी को फॉर्मेट करना सिखा रहे हैं, ड्राइव को बांटना सिखाएंगे जब ऑल फॉर्मेट करेंगे तब। समझ गए, चलिए इसको यहाँ पे एमबी जो है बाय डिफॉल्ट ले लिया है जितना जीबी का है, और इसको अप्लाई कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए अब इसका जितना बाल बचा था आ चुका है, आ गया, फिर आ गया, क्यों फिर मार देना, पुराने वाले को खत्म कर दिए हैं, मतलब नया आ गया सर। खाली होगा पूरा। हाँ पूरा खाली, खोखला, मतलब खोखला भी नहीं है, मतलब समझिए कि ड्राइव बन चुका है। अभी ड्राइव तैयार किए, ठीक है, अभी शादी हुआ है, ठीक है, शादी के बाल बच्चे आ गया। ऑनलाइन मजबाना है, मतलब ध्यान दीजिए, पहले क्या किए हैं, पुराने विंडोज को फॉर्मेट कर दिए हैं, और उसके बाद उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को सबको डिलीट कर दिया, सबको मार दिया, और उसके बाद नया शादी का चाहे है, फिर से नया कर दिए हैं। नया शादी हो गया ना, जो है, मतलब इसमें क्या होगा, लेकिन भोज आना चाहिए, पार्टीशन हो गया। अब उसमें क्या होगा, नया विंडोज नष्ट भी नहीं हुआ है, नया विंडोज इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए आप लोग इसको सेलेक्ट करके नहीं आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये एमबी वाला है, इसका बाल बचा है, बाल बच्चा सब है। इसको पापा को सेलेक्ट करना है, इसको पापा जी को सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। ससुर जी का, ससुर जी का कम कर लीजिए। हाँ सब नहीं लोग देखिए पढ़ाई को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेगा, पूरा एकदम ये भी पूरी तरह से एकदम सीरियस भी नहीं होना है, पूरी तरह से एकदम हंसी मजाक भी नहीं बना देना। ठीक है, अब हो गया, अब टॉपिक पे आ गया। आप अपना जो भी बात है, अपना जो भी हंसी मजाक है उसको बंद कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वो होता है समय के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको किसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, इसी को बनाना है। यस सर, इसको बनाना है तो किसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, ड्राइव पार्टीशन 1 2 को नहीं करना है। देखिए ना, इसको कीजिएगा तो ये नेक्स्ट हो गया ना।
1 को कीजिएगा, 2 को कीजिएगा, ये भी नहीं हाईलाइट होगा। 3 को कीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आ गया अब सारा विंडोज आपके पेंडा में जो बूटेबल बना था, जिस विंडोज का बूटेबल बना था वो विंडोज कॉपी हो रहा है किसमें? इस हार्ड डिस्क में। कौन सा हार्ड डिस्क में? ड्राइव सी। कंप्यूटर के में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है उस हार्ड डिस्क में कॉपी हो रहा है। कंप्यूटर में, अब हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है ना, Yes, sir. हमारा विंडोज किस में इंस्टॉल होता है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है। अभी कहीं का नहीं है ये, पुराना विंडोज भी खत्म और नया विंडोज भी अभी इंस्टॉल हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो ही रहा है। अभी इसको कीजिएगा, ऑन कीजिएगा ना तो कुछ नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। रास्ता में है। हाँ, अभी रास्ता में, अभी रास्ता तय कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अभी यहाँ पे क्या है? अभी विंडोज कॉपी ही हो रहा है। कंप्लीट कब होगा? जब चार कॉपी हो जाएगा। नया विंडोज कब आएगा? जब पूरा कॉपी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। पुराना विंडोज को खत्म कर दिया है, वो तो खत्म हो गया है। नया हो रहा है। अब नया भी हो ही रहा है, प्रोसेस में लगा हुआ है, कॉपी हो रहा है। कहाँ से कहाँ? पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में। पेन ड्राइव में बूटेबल जो बनाए थे जिस विंडोज का, वो कॉपी हो रहा है पेन ड्राइव से कहाँ? हार्ड डिस्क में। कॉपी पेस्ट जानते हैं ना आप लोग? कल जैसे कहीं लाइट कट गया तो लाइट कट गया तो शुरू से हाँ, यहाँ तक फॉर्मेट ना हो गया। हाँ। यहाँ तक अगर हाँ फॉर्मेट हो गया, फिर से शुरू से फॉर्मेट करना पड़ेगा। बोलिए तो बोलना भाई। इसमें तो गैप हो जाएगा पहले का। नहीं, गैप नहीं होगा, बूटेबल है ना, बूटेबल पे चलेगा ना, बूटेबल पे नया प्रोसेस होगा, मतलब फॉर्मेट हो गया रहेगा। फॉर्मेलिटी के प्रोसेस फिर से उसको करना रीफॉर्मेट करके फिर से मतलब ये कर दीजिएगा, इंस्टॉल कर दीजिएगा। मैं आप करके फिर बूटेबल बटन दबा के फिर से वहां से करेंगे। बस सेम काम करना है, इतना समझिए, सेम काम करना है, ठीक है। आप देखिए, यही काम शुरू से करेंगे क्या? शुरू से करना है, इतना समझ जाइए, शुरू से यही काम करना है। Yes, sir, हो अब कहेगा पुराने विंडोज को तो फॉर्मेट कर दिया, तो पुराने विंडोज को फॉर्मेट कैसे करेंगे? दोबारा करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। तो पार्टीशन किया है ना, पार्टीशन को कम से कम डिलीट करना पड़ेगा ना। जी सर। विंडोज डिलीट हो गया है, पार्टीशन तो होगा ना इसमें, पार्टीशन जो बनाया है। तो क्या करना होगा? सारा का सारा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। अगर लाइट कट, हाँ अगर यहाँ पे लाइट कट गया तब, लेकिन जब पूरा विंडोज कॉपी हो गया उसके बाद अगर लाइट कटे, मरे, कुछ भी करे, कोई बात नहीं करेगा। वहीं से जब लाइट आएगा तो वहीं से स्टार्ट होगा। बात समझ गया? अब यहाँ पे देखिए 22% हो चुका है। अभी क्या हो रहा है? विंडोज कॉपी हो रहा है। जितना भी फाइल है, ISO फाइल का जो जितना भी चीज है वो सारा के सारा देखिएगा ड्राइव सी के